बिस्मिल्लाह। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे ओरेकल R12 फाइनेंशियल के अंदर यूज़र क्रिएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएशन को इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने मोजिला फायरफॉक्स पे अपने आईपी के ज़रिए। हमारी जो वेबसाइट आईपी मेरे पास इस होगा जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ HTTP है 182। आपके पास जो भी एक्सेस होगा सर्वर जिसके ऊपर आपने करना है काम उसको आप एक्सेस कर लेंगे। 68:800। जी, मेरे पास इसमें HTTP://182.191.195.668:800। देन ये हमारा आ जाएगा लॉगिन पेज। ठीक है, तो हम इनिशियली जो यूज़र होता है नॉर्मली उससे यूज़र से लॉगिन करते हैं। मेरा इनिशियल एडमिन यूज़र है SM और पासवर्ड मैंने SM एंटर किया, SMOTS लॉगिन किया। हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है और यूज़र को हमने एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देने हैं। तो उसके लिए फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू यूज़र इन ओरेकल, use the navigation path, go to system administrator module, then click on security, then click on user, then click on define। तो डिफाइन पे हमारे पास ये विंडो आ जाएगी, लॉगिन विंडो यूज़र वाली। तो इस विंडो पे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होंगी, कुछ ऑप्शनल होंगी। तो रिक्वायर्ड फील्ड हमारे पास यूज़र नेम होगा सबसे पहले। जिस यूज़र से हमने लॉगिन करना, जिस यूज़र जो यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली होता है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर वगैरह से कर लेते हैं, और समटाइम हम यूज़र के डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा यूज़र है, मैं अपना यूज़र क्रिएट करता हूँ SM से। तो मैंने कहा ये SM ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड, तो मैं इसको SAL से कर लेता हूँ, साले मोहम्मद से। ठीक है, पासवर्ड इनिशियली 1 से 5 तक हम एंटर करते हैं। कीबोर्ड से टैब प्रेस करके री एंटर कर लेते हैं पासवर्ड। जैसे ही आप री एंटर करेंगे देन टैप करेंगे तो ये पासवर्ड वाली फील्ड वाइट हो गई। तो ये फील्ड वाइट होगी तो इसका मतलब 2 टाइम जो हमने पासवर्ड एंटर किया है वो पासवर्ड हमारा मैच हो गया, तो इसका मतलब ये ओके हो गया। येलो फील्ड इस फॉर्म पे हमारी रिक्वायर्ड थी। डिस्क्रिप्शन हमारा ऑप्शनल है। यूज़र का डेजिग्नेशन फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर फाइनेंस। पर्सन अगर ये यूज़र हमारा फ्यूचर में परचेज़र बनाना है तो हमने पहले HR के अंदर एज एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, यहाँ पे परचेज वाले उसको असाइन कर देंगे। कस्टमर सप्लायर्स को हमने राइट्स देने अपनी एप्लीकेशन के, कोई लेजर वगैरह रिव्यू करने के लिए, रिकन्सिलेशन वगैरह के लिए, तो वो राइट। ईमेल ID फैक्स अगर कोई है तो वो आप दे दें, ये ऑप्शनल फील्ड है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद इफेक्टिव डेट फ्राम, जिस डेट को यूज़र क्रिएट करते हैं बाई डिफ़ॉल्ट वो डेट आ जाएगी। और इस यूज़र को कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो वो एंड डेट दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, यूज़र डिसेबल हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद पासवर्ड एक्सपायरेशन है, डेज है, एक्सेस है, नन। डेज पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डेज हमें बताने पड़ेंगे कितने डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो। उसके बाद ये पासवर्ड आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। एक्सेस किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी थर्ड पार्टी को, जैसे हम ऑडिटर वगैरह को राइट देते हैं तो आ जाएगा। नन पे होगा तो आपका ये पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा आपका एज इट इज़ रहेगा। एटलीस्ट फिर हमने क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं इस यूज़र को आप एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SYS और कीबोर्ड से टैप कर दें। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से हम देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके सामने एप्लीकेशन नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। मेक श्योर कि एप्लीकेशन नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। सेलेक्ट किया, ओके किया, देन हम इसे करते हैं सेव। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक यूज़र क्रिएट किया, उस यूज़र को एटलीस्ट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन कर दी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थी, ताकि हम इस यूज़र के ज़रिए प्रैक्टिकल कर सकें, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टार्ट करनी है वो कर सके। ठीक, देन हम इस फॉर्म को क्लोज करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी GL की क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर क्रिएशन ऑफ GL रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज द नेविगेशन पाथ, गो टू GL सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन क्लिक ऑन डिफाइन। फॉर क्रिएशन ऑफ GL रिस्पॉन्सिबिलिटी या एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसीवेबल, पेएबल, कैश में, एनीवन, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्रिएट करनी हो तो नेविगेशन पाथ यही रहेगा। गो टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन क्लिक ऑन डिफाइन।
तो इस फॉर्म के अंदर भी कुछ रिक्वायर्ड फील्ड हैं। रिक्वायर्ड फील्ड में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नेम, एप्लीकेशन नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डाटा ग्रुप है, इफेक्टिव डेट है, मेन्यू, ये हमारी क्या रिक्वायर्ड फील्ड हैं। तो इनको हम फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। मैंने जीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्रिएट करनी है, तो मैंने अपने नेम से की है। तो मैं SM या साले मोहम्मद जीएल कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि जीएल की जनरल लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी होगी, तो इसलिए हमने अपने नेम से कर लिया, यूज़र नेम से, आपका रोल नंबर से कर लें, ताकि आपकी सेग्रीगेशन एप्लीकेशन GEN टैप करें, जनरल लेजर और जेनेरोलॉजी इंटेलिजेंस आ गया। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जनरल लेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेम होता है वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी की होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिस लेंगे, वहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अंडरस्कोर यूज़ कर लेना। ठीक है, मैंने कहा जी एस साले अंडरस्कोर मोहम्मद अंडरस्कोर GL। ठीक। डिस्क्रिप्शन, GL मैनेजर, GL सुपर यूज़र, GL अकाउंटेंट, जो भी आपका, मैंने कहा ये फॉर एग्जाम्पल GL मैनेजर है, ये सुपर यूज़र है। इफेक्टिव डेट बाय डिफ़ॉल्ट जिस डेट को हम क्रिएट करते हैं वो आ गई। डाटा ग्रुप STA टैप करेंगे, स्टैंडर्ड आ जाएगा। एप्लीकेशन नेम फिर हमारा GEN टैप करें, जनरल लेजर आ गया। अवेलेबल फ्रॉम ओरेकल एप्लीकेशन, ओरेकल सेल्फ सर्विस, ओरेकल मोबाइल ऐप, तो आपने ओरेकल एप्लीकेशन पे रखना है ताकि हमें मैक्सिमम फीचर्स इसमें मिल जाएं। ओरेकल सेल्फ सर्विस पे रखेंगे तो सिर्फ सेल्फ सर्विस यानी HR मॉड्यूल वगैरह के राइट्स हमने एम्प्लॉयज़ वगैरह को दे देने होते हैं, उसके लिए यूज़ होंगे। ठीक है, ओरेकल मोबाइल ऐप्स, तो हमने मोबाइल ऐप नहीं करना, हमने ओवरऑल फंक्शन लेने, तो इसलिए हमने ओवरऑल ले लिया। देन आगे मेन्यू में, मेन्यू में लिखेंगे GL %SUP, GL %SUP, कीबोर्ड पे टैप करेंगे। GL_सुपर यूज़र, GL_सुपरवाइजर, ये आगे हमने लेना है GL_सुपर यूज़र, क्योंकि हमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। तो GL_सुपर यूज़र चूज़ कर दिया। ठीक है, वेब होस्ट नेम, अगर इस वेबसाइट को कहीं पे हमने रिजाइड करवाना तो वेब होस्ट नेम, वेब होस्ट नेम, वेब एजेंट नेम। वेब होस्ट नेम जो होगा क्या, कि आपने जो वेबसाइट यहाँ पे जहाँ पे रिजाइड करवाई होगी, वेब एजेंट जिससे आपने वेबसाइट बाय की है वो आ जाएगा। तो हमारी दोनों भी ऑप्शन है, जब इस सर्वर को हम ऑनलाइन करेंगे तो उसको कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ग्रुप, यानी आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रिएट करें, जिसको साइन करने, उसको कोई राइट्स देने, आपने रिपोर्ट्स रन करने के। तो हमने कहा GL%CON, GL %CON, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें, जनरल लेजर, GL कॉन्करेंट प्रोग्राम ग्रुप, आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट इसको चूज कर लेना। देन इसे हम करेंगे सेव, कंट्रोल S कर दें या ये साइन से सेव कर दें। ठीक है, ये हमारी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट। अब देखिए, जिस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये एप्लीकेशन नेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये आपका लाइट ग्रे या ब्लू कलर हो गया, लाइट ब्लू, तो ये इसका मतलब सेव हो गई, यानी डिसेबल हो गई ये फील्ड। ठीक है, देन आपने इसे फॉर्म को क्लोज करना है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमने क्रिएट की है किसी यूज़र को असाइन करने, तो हमने जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रिएट किया है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसको क्या करेंगे, राइट्स असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सिक्योरिटी, यूज़र डिफाइन। फर्स्ट हमने यूज़र क्रिएट किया था, तो इस वीडियो पे हमने जाके यूज़र डायरेक्ट क्रिएट कर दिया था। अब हमने यूज़र ऑलरेडी क्रिएट किया, उस यूज़र को पहले फाइंड करेंगे। तो ये हम क्रिएशन मोड में हम आ जाएंगे, ये फाइंड मोड, टॉर्च मोड में। टॉर्च पे आए, फाइंड मोड पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास ये विंडो आ गई। अब मेरा यूज़र था SAL, मैंने टैप किया, एंटर किया, तो ये उसने साले मुंह में यूज़र मेरा शो करवा दी। अब ने क्या करना है, यहाँ पे आके इसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे वाली रो पे क्लिक करना है। तो जैसे रो पे क्लिक करेंगे तो एक नई रो ऐड होगी। हमने यहाँ पे क्या करना है, SAL, ठीक है, टैप करूंगा, साले मोहम्मद GL वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गई। देन करेंगे सेव, सेव करेंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। अब हम करते हैं फॉर्म क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब भी हमने जो अपना यूज़र क्रिएट किया है, इस यूज़र से हम क्या करेंगे, लॉगिन। तो पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लॉग आउट करेंगे, एग्जिट ओरेकल एप्लीकेशन, फाइल में जाके एग्जिट हो जाएं। ठीक है, अदरवाइज होम पेज के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे लॉग आउट आ रहा होगा, लॉग आउट इसे करके एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने इस यूज़र से लॉगिन करते हैं। SALAIHM1 2 3 4, इनिशियल मैंने 1 से 5 तक पासवर्ड एंटर किया था, लॉगिन किया। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे फर्स्ट स्टेप में वो मैसेज देगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। करंट पासवर्ड एंटर करेंगे 1 से 5 तक, देन हम क्या करेंगे, पासवर्ड को री एंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड एंटर कर लेंगे। 2 3 4 5, मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया। DS री एंटर पासवर्ड, जो न्यू पासवर्ड है उसे मैंने एंटर किया।
देन सबमिट। ये तो सेव करने मैंने करनी है भी ना करे। अब ये हमारी एप्लीकेशन लॉगिन होगी, जो नई एप्लीकेशन से जिससे हमने लॉगिन की। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इस यूज़र को राइट्स असाइन किए थे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और जीएल के। इसे एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक के राइट्स ऑटोमेटिकली मिल गए। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारा यूज़र हम क्रिएट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स उसे देते हैं, तो एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक के राइट्स उसे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं, क्योंकि इस यूज़र ने एप्लीकेशन को डायग्नोस भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हैं तो उसने इम्प्लीमेंटेशन भी करने, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हम लोगों का पहले कि हमने क्या किया, यूज़र क्रिएट किया, उस यूज़र को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र को साइन की, और फिर री लॉगिन किया हमने नए यूज़र के साथ। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।